नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर 3 कहानी लेके आया हूँ। जिस कहानी का नाम है, पहला कहानी है 2 घरों की कहानी, दूसरा कहानी है शेर और जंगली सूअर और तीसरा कहानी है चींटी और कबूतर की कहानी। तो आशा करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छा लगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए, कहानी चालू हुआ। 2 घड़ों की कहानी। नदी किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। नदी गांव के लोगों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत थी, लेकिन जब बरसात के मौसम आया और गांव में कई दिनों तक घनघोर बारिश हुई तो नदी में बाढ़ गई। बाढ़ का पानी पूरे गांव, मकान पानी में डूब गए। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भागना पड़ा। बाढ़ के पानी में लोगों के घरों की कई चीजें बहने लगी। उनमें 2 घड़े भी थे। एक पीतल का घड़ा था और एक मिट्टी का। दोनों ही घड़े पानी में खुद को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। पीतल के कठोर और मजबूत घड़े ने जब मिट्टी के कमजोर घड़े को संघर्ष करते देखा तो सोचने लगा कि मिट्टी का ये कमजोर घड़ा आखिर कब तक खुद को डूबने से बचा पाएगा। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए, उसने मिट्टी के घड़े से कहा। मित्र सुनो, तुम मिट्टी के बने हुए हो और बहुत कमजोर हो। बाढ़ के इस पानी में तुम अधिक दूर तक नहीं जा पाओगे और डूब जाओगे। मेरी बात मानो और मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें डूबने से बचा लूंगा। मिट्टी के घड़े ने पीतल के घड़े को देखा और उत्तर दिया, मित्र, तुम्हारी सहायता के प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा तुम्हारे आसपास रहना मेरे सलामती के लिए उचित नहीं है। तुम ठहरे पीतल के बने घड़े और मैं मिट्टी का घड़ा। तुम बहुत कठोर और मजबूत हो। अगर तुम मुझसे टकरा गए तो मैं तो चकनाचूर हो जाऊंगा। इसलिए तुमसे दूर रहने में ही मेरी भलाई है। मैं स्वयं ही खुद को बचाने का प्रयास करता हूँ। भगवान ने चाहा तो किसी तरह किनारे तक पहुंच ही जाऊंगा। इतना कहने के बाद मिट्टी का घड़ा दूसरी दिशा में बहने का प्रयत्न करने लगा और धीरे धीरे पानी के बहाव के साथ नदी किनारे पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर पीतल का भारी घड़ा भी प्रयत्न करता रहा, लेकिन नदी के पानी के तेज बहाव में खुद को संभाल नहीं पाया। उसमें पानी भर गया और वह डूब गया। सीख, विपरीत गुणों की अपेक्षा एक समान गुण वाले अच्छी मित्रता कायम कर पाते हैं। 2 कहानी, शेर और जंगली सूअर की कहानी। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन उसे बहुत जोरों की प्यास लगी। वह पानी पीने एक झरने के पास पहुंचा। उसी समय एक जंगली सूअर भी वहां पानी पीने आ गया। शेर और जंगली सूअर दोनों स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, इसलिए पहले पानी पीकर एक दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते थे। दोनों में ठन गई और लड़ाई शुरू हो गई। उसी समय कुछ गिद्ध आसमान से उड़ते हुए गुजरे। शेर और जंगली सूअर की लड़ाई देख उन्होंने सोचा कि आज तो दावत पक्की है। इन दोनों की लड़ाई में कोई न कोई तो अवश्य मरेगा, फिर छककर उसका मांस खाएंगे। वे वहीं मंडराने लगे। इधर शेर और जंगली सूअर के बीच लड़ाई जारी थी। दोनों पर्याप्त बलशाली थी, इसलिए पीछे हटने कतई तैयार नहीं थे। लड़ते 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 अचानक शेर की दृष्टि आसमान में मंडराते गिद्धों पर पड़ी। वह फौरन सारा माजरा समझ गया। लड़ना बंद कर वह जंगली सूअर से बोला, ऊपर आसमान में देखो, गिद्ध मंडरा रही हैं। वे हम दोनों में से किसी एक की मौत की प्रतीक्षा में है। लड़ते लड़ते मरने और फिर गिद्धों की आहार बनने से अच्छा है कि हम आपस में मित्रता कर लें और शांति से पानी पीकर अपने घर लौटे। जंगली सूअर को शेर की बात जंच गई। दोनों मित्र बन गए और साथ में झरने का पानी पीकर अपने निवास पर लौट गए। शिक्षा आपसी शत्रुता में तीसरा लाभ उठाता है, इसलिए एक दूसरे के साथ मित्रवत रहें। चरवाहा बालक और भेड़िया। एक गांव में एक चरवाहा बालक रहता था। वह रोज अपनी भेड़ों को लेकर जंगल के पास स्थित घास के मैदानों में जाता। वहां वह भेड़ों को चरने के छोड़ देता और खुद एक पेड़ के नीचे बैठकर उन पर निगाह रखता। उसकी यही दिनचर्या थी। दिन भर पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसका समय बड़ी मुश्किल से कटता था। उसे बोरियत महसूस होती थी। वह सोचता कि काश मेरे जीवन में भी कुछ मजा और रोमांच आ जाए। एक दिन भेड़ों को चराते हुए उसे मजाक सूझा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। वहां से कुछ दूरी पर स्थित खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे।
चरवाहे बालक की आवाज सुनकर वे अपना काम छोड़ उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आए, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे वह ठहाके मारकर हंसने लगा। किसान बहुत गुस्सा हुए, उसे डांटा और चेतावनी दी कि आज के बाद ऐसा मजाक मत करना। फिर वे अपने अपने खेतों में लौट गए। चरवाहे बालक को गांव के किसानों को भागते हुए अपने पास आता देखने में बड़ा मजा आया। उसके उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन उसे फिर कोई अनहोनी ना हो जाए, ये सोचकर किसान भी आते रहे, लेकिन वे उसकी इस शरारत से बहुत परेशान होने लगे थे। एक दिन चरवाहा बालक पेड़ की छाया में बैठकर बांसुरी बजा रहा था कि सच में एक भेड़िया वहां आ गया। वह सहायता के लिए चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लेकिन उसकी शरारतों से तंग आ चुके किसानों ने सोचा कि आज भी ये बालक उन्हें परेशान करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए वे उसकी सहायता करने नहीं गए। भेड़िया उसकी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया। चरवाहा बालक दौड़ते हुए खेत में काम कर रहे किसानों के पास पहुंचा और रोने लगा, आज सचमुच भेड़िया आया था, वह मेरी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया। किसान बोले, तुम रोज हमारे साथ शरारत करते हो, हमें लगा कि आज भी तुम्हारा इरादा वही है। तुम हमारा भरोसा खो चुके थे, इसलिए हम में से कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया। चरवाहे बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रण लिया कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा और दूसरों को परेशान नहीं करेगा। सीख, बार बार झूठ बोलने से लोगों के विश्वास पर चोट पहुंचती है और उनका विश्वास टूट जाता है। किसी का विश्वास पात्र बनना है। चींटी और कबूतर की कहानी। तपती दोपहरी में प्यास से बेहाल एक छोटी सी चींटी पानी की तलाश में भटक रही थी। बहुत देर भटकने के बाद उसे एक नदी दिखाई पड़ी और वो खुश होकर नदी की ओर बढ़ने लगी। नदी के किनारे पहुंचकर जब उसने कल कल बहता शीतल जल देखा तो उसकी प्यास और बढ़ गई। वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए किनारे पड़े एक पत्थर पर चढ़कर पानी पीने का प्रयास करने लगी, लेकिन इस प्रयास में वह अपना संतुलन खो बैठी और नदी में गिर पड़ी। नदी के पानी में गिरते ही वह तेज धार में बहने लगी। उसे अपनी मृत्यु सामने दिखाई। तभी कहीं से एक पत्ता उसके सामने आकर गिरा। किसी तरह वह उस पत्ते पर चढ़ गई। वह पत्ता नदी किनारे स्थित एक पेड़ पर बैठे कबूतर ने फेंका था, जिसने चींटी को पानी में गिरते हुए देख लिया था और उसके प्राण बचाना चाहता था। पत्ते से साथ बहते हुए चींटी किनारे पर आ गई और कूदकर सूखी भूमि पर पहुंच गई। कबूतर के निस्वार्थ भाव से की गई सहायता के कारण चींटी की जान बच पाई थी। वह मन ही मन उसका धन्यवाद करने लगी। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन कबूतर बहेलिये के द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। उसने वहां से निकलने के लिए बहुत पंख फड़फड़ाए, बहुत जोर लगाया, लेकिन जाल से निकलने में सफल न हो सका। बहेलिये ने जाल उठाया और अपने घर की ओर जाने लगा। कबूतर निस्सहाय सा जाल के भीतर कैद था। जब चींटी की दृष्टि जाल में फंसे कबूतर पर पड़ी तो उसे वह दिन स्मरण हो आया जब कबूतर ने उसके प्राणों की रक्षा की थी। चींटी तुरंत बहेलिये के पास पहुंची और उसके पैर पर जोर जोर से काटने लगी। बहेलिया दर्द से छटपटाने लगा। जाल पर से उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और जाल जमीन पर जा गिरा। कबूतर को जाल से निकलने का अवसर प्राप्त हो चुका था। वह झटपट जाल से निकला और उड़ गया। इस तरह चींटी ने कबूतर के द्वारा किए गए उपकार का फल चुकाया। सीख कर भला हो भला दूसरों पर किया गया उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका प्रतिफल कभी न कभी अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना चाहिए।